अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय किसी देश की ओर से एक साल में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमत प्राप्ति होती है। जितनी ज्यादा राष्ट्रीय आय होगी उसी अनुसार किसी भी अर्थव्यवस्था या देश का विकास आगे बढ़ता है। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से यह जाना जा सकता है कि किसी देश का विकास कितनी तेजी बढ़ रहा है। राष्ट्रीय आय की माप का अनुमान 1868 में दादाभाई नौरोजी में प्रकाशित किया। इन्होंने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत की राष्ट्रीय आय 340 करोड़ रुपए और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए बताया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात केंद्रीय सरकार ने 4 अगस्त 1949 ईस्वी में एक राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति की और इसके अध्यक्ष प्रोफेसर पीसी महालनोबिस को नियुक्त किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति ने प्रति व्यक्ति आय 246.9 रुपये का अनुमान लगाया। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ से संबंधित मुख्य तथ्य। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन सीएसओ भारत में सांख्यिकीय गतिविधियों के समन्वय एवं सांख्यिकीय मानकों के विकास एवं अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी केंद्रीय सरकार का एक संगठन है। इसकी स्थापना 2 मई 1951 को हुई थी। सीएसओ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह संगठन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन है। राष्ट्रीय आय की माप। राष्ट्रीय आय की माप की 3 विधियां हैं। आय गणना विधि। आय गणना विधि के अंतर्गत कुल लगान, कुल मजदूरी आदि को सम्मिलित करते हैं, यानी विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों के वेतन आदि के रूप में प्राप्त आय को सम्मिलित करते हैं। उत्पादन गणना विधि। उत्पादन गणना विधि को वस्तु सेवा विधि भी कहते हैं। इस विधि के द्वारा एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मूल्य को सम्मिलित करते हैं। इस विधि के अंतर्गत उत्पादन, खनन, मत्स्य उद्योग, कृषि, पशुपालन और वानिकी को सम्मिलित करते हैं, यानी इसके अंतर्गत वित्तीय क्षेत्र को सम्मिलित करते हैं। व्यय गणना विधि। इस विधि को उपभोग बचत विधि भी कहा जाता है। इस विधि में कुल उपभोग और कुल बचत को सम्मिलित करते हैं। राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं। सकल घरेलू उत्पाद। किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पादन कहते हैं। शुद्ध घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद में से जब उत्पादन में प्रयुक्त मशीनों और पूंजी की घिसावट को घटा दिया जाए तो शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी इक्वल्स सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी मूल्य ह्रास। सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एनडीपी किसी देश के द्वारा एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। इसमें विदेशों से प्राप्त आय सम्मिलित होती है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी इक्वल्स सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जोड़ विदेशों से अर्जित विशुद्ध आय। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद से जब उत्पादन में प्रयुक्त मशीनों एवं पूंजी की घिसावट को घटा दिया जाता है तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी इक्वल्स सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी मूल्य ह्रास। राष्ट्रीय आय। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहते हैं। प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाए और उत्पादन को जोड़ दिया जाए तो राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। राष्ट्रीय आय एनआई इक्वल्स प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय आय अप्रत्यक्ष कर उपादान। इसलिए वास्तविक राष्ट्रीय आय की जानकारी के लिए किसी आधार वर्ष के सापेक्ष शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना की जाती है। प्रति व्यक्ति आय। जब कुल राष्ट्रीय आय में से कुल जनसंख्या का भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। प्रति व्यक्ति आय 2 तरह से प्राप्त की जा सकती है।
एक प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर राष्ट्रीय आय वर्तमान जनसंख्या। 2 स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय वर्तमान जनसंख्या। वैयक्तिक आय पर्सनल इनकम। एक वर्ष में राष्ट्र के निवासियों को प्राप्त होने वाली वास्तविक आय वैयक्तिक आय कहलाती है। वैयक्तिक आय राष्ट्रीय आय अंतरण भुगतान निगम कर अवतरित लाभ सामाजिक सुरक्षा अनुदान। व्यय योग्य आय डिस्पोजेबल इनकम। प्रत्येक व्यक्ति एक वर्ष में प्राप्त आय को पुनर्तः व्यय नहीं कर पाता बल्कि सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कर के रूप में कुछ राशि ले ली जाती है। शेष बची राशि को व्यय योग्य राशि कहते हैं। व्यय योग्य आय वैयक्तिक आय प्रत्यक्ष कर। राष्ट्रीय आय के अग्रिम अनुमान। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए राष्ट्रीय आय के अग्रिम अनुमान 8 फरवरी 2016 को जारी किए। ध्यातव्य है कि राष्ट्रीय लेखों को मापने के लिए नए आधार वर्ष 2011-12 को 30 जनवरी 2015 से शुरू किया गया है। इससे पूर्व राष्ट्रीय आय मापने के लिए आधार वर्ष 2004-05 था। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर और हमारे चैनल के साथ बने रहे। दोस्तों, हमारा YouTube चैनल का नाम @UPSC_Anonymous_Quiz है और हमारा टेलीग्राम चैनल में @UPSC_Anonymous_Quiz नाम का ग्रुप बना हुआ, उसे ज्वाइन जरूर करें। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, फॉलो जरूर करें। हमारे फेसबुक पेज @UPSC_Anonymous_Quiz। इन सभी चैनल की ज्वाइन और सब्सक्राइब लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, जिसके माध्यम से में फॉलो कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बनने जा रहा है और कॉल सेंटर की भी व्यवस्था की है, जिसके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। यूपीएससी और बाकी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण PDF हमारे टेलीग्राम चैनल उपलब्ध है और गूगल पर हमारे चैनल की वेबसाइट भी बनाई जा रही है। चैनल को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।